अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई इजी हैं और उतने ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, जो ये क्वेश्चन हैं इनको इवेल्युएट करवाने के लिए आपको दे सकता है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनके लिए फार्मूला स्टूडेंट्स में पहले से प्रीवियसली लेक्चर नंबर 1 में 2.2 पे अपलोड कर चुका हूं, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप आई आइकन जो ऊपर है आई बटन से देख के उसमें लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने इवेल्युएट करना है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे वहां पे माइनस का जिक्र कहीं भी नहीं था। वहाँ पे वैल्यू सब 1 प्लस ओमेगा था, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था, मतलब माइनस उसमें कहीं भी नहीं आ रहा था। इनको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि इसकी पावर 7 है। जी स्टूडेंट्स, तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हम करेंगे ये कि हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। जब स्टूडेंट्स हम माइनस कॉमन निकालेंगे, आप जानते हैं कि अंदर ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं ना। माइनस कॉमन निकाला इनमें से तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं वो बराबर होता है -1 के। ये फार्मूला स्टूडेंट्स मैं पहले से आपको करवा चुका हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 की पावर 7, 2 की पावर 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 128। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। आइए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है 1 माइनस 3 ओमेगा एंड माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5। अब क्वेश्चन बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, बस फर्क यहाँ पे ये आ रहा है कि हमें 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर दिया जा रहा है। हम इसमें भी स्टूडेंट्स वही टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं कि हम इसमें से कॉमन निकाल के इसको प्लस में बनाएंगे और देन उसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस 3 कॉमन स्टूडेंट्स, इन दोनों में से हमने -3 कॉमन निकाला, तो पीछे बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 3 एज इट इज, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -1, और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 की पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 5। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है। 4 की पावर जब हम 5 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1024। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आ चुके हुए हैं। दैट इज 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। ये काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज प्लस में है, तो यहाँ पे हमें माइनस कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन निकालते हैं, तो पीछे स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर 3 है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसकी होल पावर 3 है। 9 प्लस 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और रेज टू द पावर 3। 9 4 इंटू 1 4, 9 माइनस 4 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3, और वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स 125 के। आइए स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। दैट इज 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम प्लस वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं और माइनस वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे देखा जाए तो 2 प्लस 2 ओमेगा ऑलरेडी सेपरेट हैं, तो 2 प्लस 2 ओमेगा को हम सेपरेट रहने देते हैं। -2 ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज। यहाँ स्टूडेंट्स 3 है पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में है, इसको स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं सेपरेट, और -3 ओमेगा को हम कर लेते हैं साइड पे। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे और अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे, बनेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा।
यहाँ भी स्टूडेंट्स हम 3 कॉमन निकालेंगे, बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज। तो 1 प्लस ओमेगा स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के माइनस 3 ओमेगा एज इट इज आ जाएगा। माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस 3 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा विल बी इक्वल्स टू माइनस 6, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 ओमेगा हो जाएगा। 6 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 24 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 24। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आइए स्टूडेंट इसके हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम आ चुके हुए हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1 प्लस -1 प्लस के रूट ऑफ -3 रेज टू द पावर 6 प्लस -1 माइनस के रूट ऑफ -3 रेज टू द पावर 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर गौर किया जाए, ये हमें तकरीबन ओमेगा जैसी वैल्यू लग रही है, मगर इसके नीचे प्रॉब्लम 2 नहीं है। तो इस 2 को हम ऐड करने के लिए, इसे 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 से डिवाइड भी करवा देंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाए। तो ये देखेंगे ओमेगा की मिल गई ना वैल्यू में, तो 2 2 से कटेगा तो हमारे पास वही आंसर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी स्टूडेंट्स हम यही करेंगे, खाली 2 लिख देंगे, -1 माइनस के रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ये स्टूडेंट्स वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की, 2 एज इट इज आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा की, और पावर स्टूडेंट्स आ जाएगी एज इट इज। तो स्टूडेंट्स पावर ओपन करते हैं, 2 की पावर 6 हमारे पास होती है 64 ओमेगा 6, यहाँ भी 2 की पावर 6 64 ओमेगा 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास 64 कॉमन आ रहा है, हम 64 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचेगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। आई होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, वो इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि अब हम ओमेगा 6 की वैल्यू नहीं जानते, हमें ओमेगा की वैल्यू मालूम है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, लाइक देखो ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर की या ओमेगा क्यूब की। तो इनकी वैल्यूज तो हमारे पास काफी कम्प्लेक्स है, समथिंग इस तरीके से है, मगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट्स हम जानते हैं दैट इज 1। तो अब हम इन वैल्यूज को ओमेगा क्यूब का मल्टीपल बनाएंगे, लाइक किस तरीके से, इसको लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 2, ठीक होगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा। तो यहाँ ओमेगा क्यूब की पावर 4 दैट इज 3 4 जार 12। 64 स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज, 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो ये आप जानते हैं 1 की पावर हम जो मर्जी लें तो आंसर 1 ही आता है। 1 प्लस 1 64 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 128। सो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हुए हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब, दैट इज -1, सॉरी ये हमारे से मिस्टेक हो गई, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। तो स्टूडेंट्स हमें ये वैल्यूज बिल्कुल मालूम है, ये वैल्यू ओमेगा की है और ये ओमेगा स्क्वायर की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वही काम करेंगे, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होल पावर आ जाएगी 9, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी होल पावर 9, दैट इज ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 9 2 जार 18। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वही काम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं, इनको हम 3 का मल्टीपल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3 की वैल्यू ओमेगा क्यूब की वैल्यू मालूम है। तो 3 3 जार 9, तो यहाँ पे ओमेगा 3 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। देयरफॉर तो 1 का क्यूब 1, 1 की पावर स्टूडेंट्स अब जो मर्जी करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया है। तो आइए इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है ओमेगा रेज टू द पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 38
-5। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो ये 3 के मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पावर 37 है और 37 जो है वो 3 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है, और इसी तरह 38 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेक श्योर करेंगे जो पावर में हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं वो 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो अगर हम थोड़ा 37 से पीछे की तरफ आते हैं, 37 से पीछे जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 36, और अगर देखा जाए 36 हमारा 3 का मल्टीपल है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा 36 डॉट ओमेगा। ठीक है, ये 36 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक बेसिस सेम होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 36 + 1 विल बी इक्वल्स टू 37, और यहाँ भी हम यही बिहेव करेंगे 36 और डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। तो स्टूडेंट्स ओमेगा 36 है, that will be equals to omega cube raised to the power 12 dot omega cube raised to the power 12 dot omega square। तो 3 12 36, 3 12 36। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 रेज टू द पावर 12 ओमेगा 1 रेज टू द पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर स्टूडेंट्स आप जो मर्जी लें 1 ही आएगा। 1 इंटू ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर -5। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि मैं पहले आपको फार्मूलाज सारे बता चुका हुआ हूँ। और -1 -5 विल बी इक्वल्स टू -6। तो ये स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 8 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं इसके पार्ट नंबर 8 की जानिब। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज हैं नेगेटिव में। तो जैसा कि आप जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक नेगेटिव वैल्यू को प्लस में करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा 13 1 ओवर ओमेगा 17। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आ गई है। तो अब मेक श्योर करेंगे कि इन वैल्यूज को हम 3 का मल्टीपल ही बनाएंगे। लाइक ओमेगा 13 है, इसको लिखेंगे ओमेगा 12 डॉट ओमेगा, और इसी तरह इसको लिख लेंगे ओमेगा 16 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 16 से फिर पीछे आते हैं 15 जो कि स्टूडेंट्स हमारा 3 का मल्टीपल है, तो बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद इवेल्युएट कर लेते हैं। ओमेगा 3 की पावर 4 डॉट ओमेगा ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर 4 स्टूडेंट्स 1 ही होगी, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बेसिकली ले लेंगे एलसीएम, और ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो -1 ओवर 1 विल बी इक्वल्स टू -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और आज के साथ हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ जाता है। और ये आपको मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।